अस्सलाम वालेकुम। देखिए आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये इस वक्त सुबह के 5:30 हो रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा शायद मगरिब हो रही है, नहीं, ये सुबह का भी सूरज तुलू हो रहा है। इतना खूबसूरत लगा मुझे। मैं ना आई थी किचन में तो मेरी आंखें आधी बंद आधी खुली हुई, मुझे इतना हसीन लगा। मैं जल्दी से पकड़ के ना फ़ोन, मैंने कहा पहले इसकी थोड़ी सी वीडियो देखूँ। शाज़ो नादरी मिलती हैं ऐसी चीज़ें देखें। अभी सुबह हो रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम ना इतनी खामोशी थी, ना किसी इंसानों की आवाज़ आ रही थी, ना गाड़ियों की, सिर्फ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। पता चल रहा था कि सुबह हो गई। और ऐसे ही ना हमारे शाम को होता है, जैसे ही 7:30-8 बजते हैं ना तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। बस वो जो नेचर की खूबसूरती की आवाज़ें हैं ना, दूर से कोई कोयल की आवाज़ आएगी, चिड़ियों की आवाज़ आएगी। यहाँ ना हमारे एक पानी का चरखा सा चलता है गली में, उसकी आवाज़ बाकायदा आ रही होती है। हालांकि यहाँ से कोई होगा कोई 10 फीट की दूरी पर, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अच्छी आ रही होती है ना, सुबह सुबह भी और शाम को भी। तो यहाँ जी मैं बच्चों को छोड़ छाड़ के ना, जिसने जिसने जहाँ जहाँ जाना था, आज आहिल किंडरगार्टन गया और इज़दा का कोई प्रोजेक्ट था वहाँ गई। पारसा घर थी तो मुझे जाना था एबरबाग। मैंने किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ ये वो जो देखें ये काम हो रहा है, ये हमारी मेन जो सड़क है ना वो बंद हुई हुई है। नॉर्मली वो जो है पीजे के सामने बस स्टॉप है, लेकिन अब वहाँ से कोई 5 मिनट पैदल चल के आना पड़ता है। यहाँ पे बसें खड़ी हो रही है और आगे किसी गांव में बसें नहीं जा रही। और ये 6 हफ्ते तक ऐसे रहेगा। सितंबर में जाके दोबारा आगे का रास्ता खुला था। वही जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो है नई तारें डल रही हैं पूरे गांव में। जो तेज़ नेट है ना, इंटरनेट की स्पीड जो है ना वो बहुत कम है हमारे। तो वो भी बहुत कम कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे इंटरनेट आपको अवेलेबल है जिनका। लेकिन अब ये तारे डाल रहे हैं, अब आपका सारी जितनी भी है ना अलग अलग किस्म के इंटरनेट, उनकी स्पीड जो है वो हाई हो जाएगी। तो ये वही जगह है जहाँ बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खेलते हैं। और जहाँ इजना का उस दिन मैच हो रहा था, तो यहाँ से हम लोगों को बसें लेनी पड़ती हैं। लास्ट स्टॉप भी यहीं है और अभी इस वक्त पाउजे हुआ हुआ था। दोनों ड्राइवर जो है ना वो बातें कर रहे थे। एक बस जो जाती है हाइडेलबर्ग, जानती तो दोनों हाइडेलबर्ग है लेकिन रूट अलग अलग है ना। तो दोनों बसों ने 5 मिनट की ब्रेक, मतलब 5 मिनट का समझ लेके गैप के बाद जाना है। हम मेरी ने पहले जाना है, ब्लू वाली ने, और रेड वाली जो यहाँ ऑरेंज वाली जो है उसने सवा पे जाना था। तो मैं जाने लगी थी, एबरबाग जा रही हूँ। बस जी आ गया था ड्राइवर और जी हम बैठ गए थे बस में। तो चलें आपको भी लेके चलती हूँ, मैंने क्या क्या करना है आज दिखाती हूँ आपको सब कुछ। अच्छा, देखने वालों को लगता होगा ये बसों में रहती है, ट्रेनों में रहती है, लेकिन यहाँ का सफ़र बहुत आसान है। ना तो वो रश है, ना वो जो धक्के, वो नहीं है। सब कुछ आप सुकून से बैठे, ठंडी एसी वाली बसें। और टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई लेट शेट का कोई हो भी तो सिर्फ 2 से 3 मिनट का। तो वो 20 मिनट का मुझे यहाँ से मेन जो निकलस्टाना का स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेनी थी पहले। और लेकिन ट्रेन भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब जैसे ही मैंने बस से उतरना है 2-3 मिनट बाद ही ना ट्रेन ने आ जाना है। और इसके तीसरा स्टॉप है, 10 से 15 मिनट लगते हैं मुझे जाने में। तीसरा स्टॉप है, ये देखिए ज़्यादा रश नहीं होता, बिल्कुल बहुत कम होता है, चांस होता है कि बहुत रश हो। यहाँ जब स्कूल डेज होते हैं ना तब बसों में रश होता है, ट्रेनों में तो वो भी नहीं होता। तो ये लोकल ट्रेन है। जैसे ही स्टेशन से उतरते हैं ना तो सामने ही मेन मार्केटें शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। तो मैं जाना तो मैंने कहीं और है, लेकिन मैं आपको ये जूते दिखा रही हूँ कि यहाँ देखें किस किस्म के जूते मिलते हैं। कोई ये बस कलर आपको फिर भी ये 2-3 अब मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के जूते हैं ना, फैंसी जूते, उनका कोई यहाँ मुतबादिल नहीं है ये। और ये अच्छी खासी महंगी दुकान है। मैं यहाँ से, जब हम लोग यहाँ रहते थे ना, यहाँ से जूते वगैरह ख़रीदते रहे हैं, बच्चों के भी, रिजवान के भी। मैंने भी हील्स वाले कुछ जूते लिए, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान के जूतों का है ना। फिर पाकिस्तानी कपड़े पहनने हो तो फिर जूते भी पाकिस्तान से मंगवाने चाहिए। हाँ, इतना है कि ये जूते कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो हील वाले जूते हैं ये कंफर्टेबल नहीं होते। नॉर्मल जो दूसरे जूते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, महंगे भी होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं। आप जितना मर्जी चल लो आपको पाँव नहीं थकता। लेकिन ये हील्स वाले इतने नाजुक नाजुक, और इनकी प्राइस देखें, अभी ये सेल में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल कोने में ही दुकान थी। मैं ना यहाँ से मुड़ के मैंने डीएम जाना था, तो मुझे इनके कलर्स अच्छे लगे, बस कलर की वजह से मैं अंदर आ गई। वरना लेना लूना तो मैंने कुछ नहीं था। पाकिस्तान से ही जूते मंगवाते हैं, अगर कपड़े मंगवाते हैं तो फिर जूते भी वहीं से ही आते हैं। यहाँ पे हाँ, जो शूज़ और सर्दियों के जूते हैं ना वो यहाँ जर्मनी में जैकेटें और शूज़। मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान जब जाते हैं ना हम, या कोई भी जाता है, तो बच्चों के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ से जैकेट्स और शूज़ वगैरह भेजें। वो यहाँ पे वाकई अच्छे मिल जाते हैं। बाकी ये जो नॉर्मल हमारे कपड़ों के साथ जो जूते चलते हैं वो कुछ भी नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। और महंगे के महंगे, लेकिन
ना डिज़ाइन ना कुछ, ऊपर बस सादे सादे कलर मिल जाएंगे, ऊपर कोई नग शग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ जी मैं डीएम आई थी, यहाँ मैं आपको कुछ शेयर करूँगी आपसे। इस पे वीडियो तो मैं अगली पूरी बनाऊँगी फिर किसी दिन, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे थोड़ा सा ना इससे शेयर करूँगी। अच्छा पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन कौन जाके फ्री के परफ्यूम लगाता है अगर कहीं मार्केट में जाता है। तो ये तो खैर सस्ते सस्ते परफ्यूम है, लेकिन मैं अगर कहीं अच्छी वाली मार्केट में जाऊँ जहाँ ब्रांड के परफ्यूम होते हैं जो 200-250 यूरो के, तो मैं उनके टेस्टर लाजमी लगा के ना तो फिर ही मैंने बाकी शॉपिंग शुरू करनी होती है। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। अब यहाँ भी डीएम में भी जब भी मैंने घुसना है ना, पहले 2-3 स्प्रे ऊपर ऊपर करने और फिर मैंने आगे जाना है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सीरम जो है, एक तो विटामिन सी है, एक हाइलुरोनिक है और एक नियासिनामाइड। ये 3 किस्म के सीरम है। इनका क्या फ़ायदा है, कब कब लगाने हैं, ये मैं आपसे की डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, उसमें शेयर करूंगी। मुझे तकरीबन ना 2 साल हो गए इनको यूज़ करते हुए तीनों को, और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। प्राइस इनकी कोई 6-7 यूरो का एक है, इतना महंगा नहीं, क्योंकि मैंने महंगे वाले भी यूज़ करके देखे थे। मुझे पता क्या लगता है कि अगर आपने कोई चीज़ यूज़ करनी तो आप एक ही ब्रांड की या एक ही कंपनी की यूज़ करें। जैसे ड्रेक क्रीम हो गई, नाइट क्रीम हो गई, सीरम्स हो गए, साबुन हो गया, फेस वॉश जो भी। तो मेरे पास इसी का सब कुछ है। मैं आपसे किस घर पे ना मेरे पास सारी ये चीज़ें हैं, मैं आपसे एक दिन शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ दिखा रही थी, एक आध कोई ख़त्म हुआ था, वो मैं लेने आई थी, और रिजवान का थोड़ा सा सामान। अच्छा हम तीनों बहनें ये यूज़ कर रही हैं, मैंने अपनी कज़न्स को भी बताया, और मेरी यहाँ पे जर्मन दोस्त हैं उन्होंने भी यूज़ करके देखा, तो अच्छे खासे इसके रिज़ल्ट्स हैं। साथ मुझे लेनी थी जो सन क्रीम है चेहरे के लिए। जो मैं सन क्रीम लेती हूँ ना, मैं वो मैट में लेती हूँ, ऑयली नहीं लेती, क्योंकि पहले पसीने से बुरा हाल, ऊपर से आप जब वो लोशन या वो ले लेते हैं तो वो और ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है। तो बॉडी के लिए या बच्चों के लिए तो मैं फिर भी वो स्प्रे वाली या वो लोशन वाली ले लेती हूँ, लेकिन चेहरे के लिए हमेशा जो है ना वो मैं ये मैट वाली लेती हूँ, फिर ये आपके चेहरे पे ना ऑयल नहीं लेके आता। तो आज डीएम से इतना कोई सामान नहीं लेना था, बस मैं आपको दिखा रही थी कि ये सीरम है। इन पे मैं कभी बनाऊंगी फिर वीडियो, लेकिन फ़िलहाल बस मुझे टूथपेस्ट और ये माउथ वाश और इस तरह की शैम्पू रिजवान की चीज़ें लेनी थी। और मेन जिसके लिए मैं आई थी ना, वो मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। पहले यहाँ से निकलते हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जो है ना फ्री के परफ्यूम की स्प्रे करता है, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से सुना है, कई लोगों को आदत होती है कि बस लेना लूना कुछ नहीं, स्प्रे करके घूम फिर के आ जाओ। और आपको पता है कि जो महंगे परफ्यूम होते हैं इनकी स्मेल कपड़े धोने से भी नहीं जाती, इनका एक स्प्रे ही माशाल्लाह होता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए अगर कोई ऐसे करता है तो जी यहाँ मैं आई थी अपने मियाँ के लिए गिफ्ट लेने, उनकी बर्थडे आ रही है। लेकिन मसला ये है कि ये जो एवरबाख है ना, यहाँ पे कपड़ों की कोई दुकान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ये मूलर के नाम से दुकान है, इस पे सारे ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। तो मैं यहाँ जब घुसी हूँ ना, तो मैंने जाके सारी दुकान छान मारी, तो जी यहाँ पे सारे लेडीज़ कपड़े थे। मैंने उससे पूछा तो कहती सॉरी जी, हमारे पास सिर्फ आपके लिए कपड़े, आपके मियाँ के लिए नहीं। हाय अल्लाह, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मार्केट थी और यहाँ पे मिलते थे पहले सारे ना जेंट्स के कपड़े। मैं तो बुरा सा दिल लेके निकल गई। मैंने ये बैग बुक देखे और ये मुझे अच्छे लगे, मतलब ये जो फ्रॉक्स वगैरह हैं, लेकिन इनके गले वगैरह बहुत बड़े बड़े अजीब से इन्होंने सिलाई किए थे, प्रिंट भी बहुत बड़े थे। मैं छोटे प्रिंट ज़्यादा शौक से पहनती हूँ। खैर बुरा सा दिल लेके मैं निकल गई, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ इसने मुझे बताया ही नहीं। जिससे मैंने पूछा कि साथ वाली जो है वो जेंट्स की है, मुझे लगा इन्होंने सिर्फ लेडीज़ कर दी। एक्चुअली उन्होंने उसके 2 पोर्शन कर दिए और 2 ही मेन जो है इसके दरवाजे कर दिए। मैं बाहर जब मैंने देखा ना कि बाहर शर्टें लगी हुई, तो फिर भी मैं घुस गई, पता नहीं मिले। और अभी भी सामने सामने उन्होंने सिर्फ औरतों के कपड़े रखे हुए थे। तो मैं अपने मियाँ जी के लिए गिफ्ट लेने आई थी उनको। मैं हमेशा उनकी बर्थडे पे उनको कोई ना सरप्राइज़ गिफ्ट देती हूँ, तो आज भी मैं यही लेने के लिए यहाँ आई थी। तो शुक्र है कि मुझे थोड़ी सी कोशिश के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ मिल गया। अब देखो उनको पसंद आता है कि नहीं। एक्चुअली वो कलर्स के साथ बहुत कम जो है ना वो तजर्बे करते हैं। मैंने फिर भी उनको बड़े सारे कलर ट्राई करवाए हैं, कभी पर्पल बना दिया, रेड बना दिया, पिंक बना दिया, लेकिन उनको वही मखसूस से कलर जो यहाँ यूरोप के लोग शौक से पहनते हैं, ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, ब्लैक, वाइट, ये 3-4। तो फ़िलहाल जब गिफ्ट लेना हो तो फिर मैं नई कोशिश करती, फिर मैं उन्हीं के पसंद के कलर लेती हूँ। हाँ अगर साथ आए तो फिर। तो चलें जी, यहाँ हो गई थी मेरी शॉपिंग। मैंने अब जाना सीधा घर। मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें और शेयर किया करें। और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।